अनंगपुर गांव ने एक महापंचायत करी जो कि सबसे ज्यादा सफल महापंचायत के रूप में मानी गई, क्योंकि उसके तुरंत बाद प्रशासन मजबूती के साथ खड़ा रहा और सरकार ने जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात करी। सरकार के नुमाइंदों ने और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा का, उन्होंने लगातार मुलाकातें करी और गांव अनंगपुर के लिए एक विचार विमर्श था। महापंचायत का सिर्फ एक ही ध्येय था कि गांव अनंगपुर के लोगों को उनकी जमीनें मिल जाए। हमारे साथ आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, बीच में आपको जो दिखाई देंगे सुरेंद्र सोलंकी जी हैं, जो कि 360 खाप के प्रधान हैं। उसके साथ ही 96 खापों के प्रधान हैं हमारे साथ नरेश नंबरदार जी, और तिहाड़ से चलकर आए और तिहाड़ से जस्सा नंबरदार जी हैं, जो कि 26 खापों के एक प्रधान माने जाते हैं। मैं पहले सोलंकी साहब आपसे बात करूंगा। आप उस दिन महापंचायत के एक अध्यक्ष की भूमिका में भी थे और आपने समाज के लिए वो मैसेज दिया जो शायद जिसके लिए लोग चाहते थे। एक बड़ी पंचायत थी और आप 360 खाप से, क्योंकि एक प्रधान चुने गए हैं और उससे आते हैं, आपकी जो रूपरेखा है वो बड़ी एक स्तर पे लोगों को मैसेज देती है। आज मैं जानना चाहता हूं, अनंगपुर गांव अभी भी, क्योंकि आश्वासन मिलने के बाद भी उनका जो धरना स्थल है वो अनंगपुर की जो चौपाल है पिचपट्टी की, वो अभी भी बनी हुई है। ये कब जाके समाप्त होगी? और इस पर जो खापे हैं बेसिकली जो 360 खाप के, क्योंकि आप प्रधान हैं, आपके साथ और भी हैं, क्या एक विचार विमर्श कर रही है? क्या एक विचारधारा है भविष्य के लिए अनंगपुर गाँव को बचाने के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भाई जब तक गांव की समस्या का समाधान नहीं हो जाता जब तक धरना जारी रहेगा। और ये कोई एक बिरादरी की लड़ाई नहीं है जी। ये 36 बिरादरी की लड़ाई है। और हमेशा मैं तो इस मुहिम को हमेशा कहता हूँ कि गांव देहात बचाओ जो है ना, हमने एक आंदोलन भी दिल्ली के अंदर छेड़ा था और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि जहाँ गांव देहात की समस्या होगी वहाँ सबसे पहले हम खड़े मिलेंगे। अब रही बात यहाँ के जो मुद्दे की, तो बड़ा गंभीर चिंता का विषय है कि 1300 साल पुराना गांव है और जब ना तो ये सांसद होते थे, ना विधायक होते थे, ना मुख्यमंत्री होते थे, ना प्रधानमंत्री होते थे, तब से ये गांव बसा है। और इन दिल्ली के आसपास के जो गांव हैं या दिल्ली के गांव हैं, इनका इतिहास मैं बताऊं, हम लोगों ने तो यहाँ मुगलों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। इस दिल्ली को सुरक्षित रखने में इन गांवों का बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा जी। और जब 1300 साल पहले मैंने बताया कि ये नहीं थे, ये डीडीए भी नहीं थी, ये फॉरेस्ट भी नहीं था और भी कुछ नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं एक जो जिस तरीके से एक गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया गया है कि भाई ये फॉरेस्ट की ज़मीन है। अरे भाई, गांव की मलकियत की ज़मीन है, गांव पहले बसे, फॉरेस्ट तो बहुत बाद में आया है। तो सीधा सीधा साफ साफ संदेश ये है कि गांव के ऊपर किसी तरह की भी आंच नहीं आने देंगे और जहां तक भी जाना पड़ेगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जीतने के लिए, वहां तक जाएंगे। मेरा एक साफ संदेश जरूर है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, एक के लिए नहीं, किसी के लिए, सबके लिए है कि इस मुद्दे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां गांव की बात आए, मेरा सभी राजनीतिक दलों के साथियों से अनुरोध है कि जहां गांव की बात आए सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है। अगर वो अस्तित्व और पहचान ही चली जाएगी, हमारा गांव ही उजड़ जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अच्छी बात है हम ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन हमारी अपनी असली पहचान जो है, हमारी जो असली ताकत है, उसे हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए। हमें हमारी जो पैर है वो हमेशा जमीन पे रहना चाहिए। तो ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए संदेश है कि गांव के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें और गांव के अस्तित्व के लिए हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। सोलंकी साहब, एक बहुत अहम सवाल है जो मेरे जहन में भी है और लगातार मैं जो सुन भी रहा हूँ। महापंचायत को नाम दिया गया ठगबंधन, कहा गया कि ये तो ठगबंधन था और सारा विपक्ष जो था वो एक जगह आके एक जगह खड़ा हो गया। आप क्योंकि 360 खापों से आते हैं और मतलब एक प्रतिनिधित्व करते हैं समस्त समाज का, 360 खापों का, क्या ये ठगबंधन कहना महापंचायत को सही था? देखिए, जिसकी जैसी भावना होगी, जैसी सोच होगी, वैसा करेगा। कुछ कमियां यहाँ भी रही जो हमने उसको राजनीतिक प्लेटफार्म मंच बनाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया,
लेकिन पंचायतें कभी किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं होती। पंचायतों का काम होता है कि समाज में सही निर्णय लेना और जो पीड़ा है, दुख तकलीफ है, उस पीड़ा का जो है समाधान निकालना। और इस तरह के बयान गलत हैं और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को ना तो इस तरह के बयान देना चाहिए और ना किसी राजनीतिक दल को इस मूवमेंट को, मुहिम को कैप्चर करना चाहिए। ये गांव की लड़ाई है और इसको निष्पक्षता से हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। बिल्कुल। अब एक बार हमारे साथ, क्योंकि 96 खापों के बाबूजी हैं नरेश नंबरदार जी, मैं प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो आज की स्थिति है अनंतपुर गांव की, सारी खापें एक साथ आ भी जाएं तो क्या, क्योंकि सरकार के सामने अपने बारे में बताना या दर्शाना, कहा भी सोलंकी साहब ने कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या गांव को उनका अधिकार मिल पाएगा? देखो, ये बात तो सोलंकी जी ने बहुत अच्छी तरह से बता दी आपको डिटेल में भी, कि राजनीतिक हमारे जो ये खाप पंचायत के बीच में राजनीतिक नहीं होती। जो खाप पंचायतें होती हैं वे सही फैसला लेती हैं और सही सहयोग करती है, जैसे चाहे ग्रामवासी हो, चाहे वो कोई भी देश में कोई भी वो हो। तो जब हमारे यहाँ ये जो अनंतपुर गांव में ऐसी घटना घटी तो वो एक अनंतपुर गांव के ही दर्द नहीं था, वो खाप पंचायत का दर्द था, ताकि हमारी खाप पंचायत के एक गांव में ऐसी घटना घट रही है तो वो सही नहीं है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आगे हम अपने जितने भी हमारे संगठन हैं सभी से हम निवेदन करते हैं कि जो कि हमारे गांव पे ऐसी समस्या आती है तो हमारा साथ दें और हमें सही रास्ता दिखाएं। बिल्कुल हमारे साथ, क्योंकि अब एक बार सोलंकी साहब, आगे की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि लोग ना अभी असमंजस में हैं, वो समझ नहीं पा रहे। कभी अनंतपुर गांव ने ऐसी महापंचायतें या इस तरीके से चीजें करी नहीं है, और सबसे ज्यादा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो युवाओं ने अपने कंधों पर अपना बोझ लिया और ये महापंचायत जो सफल बनाने का काम था ये युवाओं ने किया। आज वो समझते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो उनको मार्गदर्शन उस दिशा में, सही दिशा में शायद ना दे पा रहे हो, तो उनका जो रुख है वो खाप पंचायतों की तरफ है। आगे की भूमिका क्या है और आप क्या दिशा निर्देश देंगे युवाओं को, कैसे संयमित रहे और कैसे इस आंदोलन को अब वो एक कंक्लूजन तक पहुंचाए? देखिए, सीधा सीधा यही है कि आज हम लोग आए हैं, बैठ के गांव के सभी लोगों के साथ चर्चा करेंगे और कैसे इस आंदोलन की रूपरेखा बनेगी, भूमिका बनेगी, वो करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और मैं एक साफ तौर पर अपने नौजवान साथियों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि उत्तेजना से किसी समस्या का हल नहीं होता। बिल्कुल धैर्य रखना पड़ेगा और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और आज सारी रूपरेखा भी बैठ के हम लोग बनाएंगे, कैसे कैसे इस आंदोलन को आगे लेके जाना है। और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, जब तक हम यहाँ डटे हुए हैं। और मैं एक साफ तौर पे और बता दूं, चाहे गांव के लोगों से मेरी बात हुई हो, चाहे आसपास के गांव वालों से बात हुई, सबका एक ही मानना, और मैं आप साफ तौर पे इस बात का निचोड़ कर देता हूं कि जो भी हमारी समस्या का समाधान करेगा हम उसका स्वागत और धन्यवाद करेंगे, चाहे वो कोई सी राजनीतिक पार्टी का, दल का नेता हो। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ राजनीति ना हो, उसका समाधान हो। और पंचायतों का साफ वो होता है कि किसी भी पार्टी के किसी के साथ नहीं है। हम लोग, जो हमारी समस्या का समाधान करेगा हम उसके साथ हैं। तो हमारी समस्या का समाधान लिखित तौर में कोई भी नेता लिया है, हम उसका यहाँ स्वागत भी करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे। और गांव वालों से भी मेरी बातचीत हुई है, हम इसके साथ है कि हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। गांव का अस्तित्व नहीं मिटना चाहिए। 1300 साल पुराना गांव है। राजा अनंगपाल तोमर जी, जिनको पूरे देश में पूजा जाता, जाना जाता है, उनकी बहादुरी के लिए उनके किस्सों को याद किया जाता है, उनका गांव है। तो इस तरीके से, किसी भी तरीके से यहाँ हम इस गांव को नहीं उचटने देंगे। एक आखिरी सवाल मेरा रह गया, हालांकि आपने बहुत विस्तार से चीजें कह दी, लेकिन कल एक बयान था कि सिर्फ रिहायशी जो है वो बचेगा, उसके अलावा शेड हो, फार्म हाउसेज हो या कुछ भी हो, वो शायद ना बचे। एक मैसेज था सीधे सीधे तौर पर, और ऐसे बताया गया था कि आप दोबारा सुन ले कि सिर्फ रिहायशी बचेगा। तो क्या खाप पंचायतें उसमें क्या डिसीजन?
देखो, गांव की तो बात मैं बता दूं, रिहायशी हो, कमर्शियल हो, कुछ हो, हमारा तो कहना यह है कि जो गांव की मलकियत है, जो गांव का हिस्सा है, वो सारा बचना चाहिए। यहाँ कमर्शियल और रिहायशी का सवाल नहीं है, गांव की मलकियत का है। जो गांव की मलकियत है वो बचनी चाहिए और उसके लिए हम तत्पर हैं। यहाँ कमर्शियल और रिहायशी का सवाल नहीं है, सवाल है कि गांव की मलकियत जहाँ तक है, अगर हमारी कमर्शियल चला जाएगा तो फिर हमारे रोजगार के अवसर क्या है गाँव के पास? एकमात्र ये किराए का ही साधन है। जितने भी गांव है, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली के आसपास के हो, और हमारे से सरकार ने दिया क्या है? सरकार ने कौड़ियों के भाव हमारी जमीनें ली है। पूर्व में जितने भी आप दिल्ली के गांव के ले लो, यहाँ के ले लो। अब हमारे पास छोटा मोटा रोजगार का अवसर है, अगर उसको भी सरकार छीन लेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरा सीधा सीधा ये है कि जो गांव की मलकियत है वो सारी बचनी चाहिए। अब हमारे साथ, क्योंकि मैं प्रेम कृष्ण आर्या से एक बार बात करूंगा, बड़े मैसेज आ रहे हैं कि प्रेम कृष्ण आर्या टारगेटेड व्यक्ति हैं और वो हैं जो लगातार ऐसे भाषण दे रहे हैं जिनसे उनके ऊपर भविष्य में संकट आ सकते हैं। क्या डर और मन में कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है? क्योंकि प्रेम कृष्ण आर्या के लिए लगातार जहां भी अगर कहीं चर्चा का विषय है तो ये है कि बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा प्रेम कृष्ण आर्या को। देखो अंकित जी, ये गांव को बचाने की मुहिम है। इसमें हमारे खाप पंचायत के 360 के सोलंकी जी हमारे उस दिन महापंचायत के अध्यक्ष रहे। हमारे बीच में नरेश जी प्रधान जी हैं 96 के, जिसके अंतर्गत हमारा गांव आता है। हमारे इतने सम्मानित हमारे नंबरदार जी हैं, जस्सा नंबरदार जी बैठे हुए हैं जो 26 के प्रधान आते हैं, और भी हमें आशीर्वाद देने के लिए, गांव को बचाने के लिए बहुत लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हमें इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि गांव अनंगपुर बचे, गांव अनंगपुर की मलकियत की जमीन बचे। अभी प्रधान जी ने हमारे ने बताया कि जो गांव अनंगपुर की मलकियत को, सम्मान को बचा सकेगा, जो यह समाधान लेके यहाँ पे आएगा, उसको हम स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे। और रही बात मंत्री जी की, जैसे हमारे माननीय कृष्णपाल जी जो अब कह रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री जी से मिले, तो हमारा उनसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। जब तक समाधान नहीं मिलेगा, हम सबके हाथ जोड़ के इस अपने धरने को भी और गाँव की जो बात को भी हर प्लेटफॉर्म तक ले जाएंगे, और जब तक न्याय न मिलेगा हम घर नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, लोगों में जोश है, उत्साह है, लेकिन उसके साथ ही खाप पंचायतों की एक सीधी तौर पे सरकार को एक मैसेज भी है कि जो भी इसका सॉल्यूशन करेगा उनको कंधों पर बिठाने का काम करेंगे, उनको समाज में सम्मान दिलाने का काम करेंगे। अगर कहीं कोई चूक हो भी जाती है तो उसके लिए हर तरीके से उनका धन्यवाद और साधुवाद करेंगे। लेकिन अगर सवाल जो है वो कमर्शियल और रिहायशी का नहीं रह गया है गांव की मलकियत का और गांव के रोजगार का। अगर गांव के लोगों का रोजगार ही नहीं रहेगा तो ये लोगों का एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति आ जाएगी। इन सब चीज़ों पर आज हमने बात करी। खाप पंचायत के और उस समय महापंचायत के अध्यक्ष थे, बड़े एक अध्यक्ष के रूप में माने गए सुरेंद्र सोलंकी साहब। उन्होंने अपनी वक्तव्य में बाद में एक डिसीजन भी दिया था, वो सब आपने देखा भी। लेकिन अब देखना होगा क्या भविष्य में अनंगपुर का जो किताब में जो एक नाम जो चढ़ रहा है आजकल, क्या ये सॉल्यूशन की कगार पर जाएगा या नहीं। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।